हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेंस प्लेटफॉर्म पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस ऑफिस का फुल कॉन्सेप्ट। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है वो एमएस ऑफिस का फुल कॉन्सेप्ट सीरीज है। ये पार्ट वाइज आएगा। पार्ट 1 आज होगा, फिर ये पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियोज में होगा। तो आज की वीडियो की खास बात है कि एमएस वर्ड का हम पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए भी बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, बीच में वीडियो को आपको कट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये एमएस ऑफिस है क्या। एक सवाल बड़ा अच्छा क्रिएट होता है, व्हाट इज एमएस ऑफिस। तो अगर मैं आपको एक लाइन में, मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, इट इज एन एप्लीकेशन सूट पैकेज। सिंपल सा बात है दोस्तों, एमएस ऑफिस क्या होता है, बहुत सारे टूल्स का एक कंप्लीट पैकेज है। इसी के तहत आपको वर्ड मिल जाता है, इसी के तहत आपको एक एक्सेल मिल जाता है, इसी के तहत आपको पावर पॉइंट भी मिल जाता है, आपको आउटलुक भी मिल जाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल्स पैकेजेस का एक टूल्स है मेरा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल टूल्स है जो एक कंप्लीट पैकेज में हमें मिलता है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं इट इज ए एप्लीकेशन सूट पैकेज। एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो याद रखना है, इट इज एन एप्लीकेशन सूट पैकेज। पैकेज इसलिए क्योंकि इसके तहत हमें मल्टीपल वेरिएशंस और मल्टीपल टूल्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, वर्जन्स। एमएस ऑफिस क्या है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सूट पैकेज है। पैकेज इसलिए क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें मल्टीपल टूल्स मिलता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपको अगला जो पॉइंट जानना है वो ये जानना है कि एमएस ऑफिस के कितने वर्जन है। हर सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है। वर्जन कहने का मतलब यही होता है कि भाई आप अपने मोबाइल में देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर हमेशा कुछ वर्जन पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा डॉटेस फॉर्म में दिखा देगा। वो एंड्रॉइड यूज करते हैं उसमें भी लिखा होता है, मोबाइल के भी वर्जन होते हैं, हर चीज का वर्जन होता है। ठीक है, वर्जन कहने का मतलब होता है कि जो पहले चीजें चल रही आ रही है उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड करके नया वो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना। ठीक है, तो उसी को वर्जन कहा जाता है। तो यही याद रखना है, वर्जन। वर्जन इसलिए याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में से पूछा जाता है, अगर किसी एग्जाम को आप दे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्जन है या नहीं है, ये पूछा जाता है। और जहां रही काम करने की बात, तो काम आप जितना लेटेस्ट वर्जन में करोगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जितना लेटेस्ट में काम करो, एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो लास्ट लेटेस्ट वर्जन से ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्जन वही होता है कि कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, उसमें नए नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया और फिर उसे रिलॉन्च किया गया। ठीक है, यही है वर्जन। चलिए, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे। सबसे पहला अगर कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज के लिए जो लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 1990 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद पहला 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया और फिर उसके बाद आया 4.0 वर्जन। 4.x भी कह सकते हैं। एक्स इसलिए क्योंकि इसके वेरिएंट आए थे, 4.1.0, 4.2.0 ऐसे करके वर्जन आए थे, इसलिए यहां पे एक्स लिखा गया है। तो दोस्तों ये अगर पूछा जाए कि पहला तो 3.0, नो डाउट पहला 3.0 ही है। विंडोज के लिए 1990 में प्लानिंग करी गई, लेकिन पहला जो वर्जन लॉन्च किया गया वो 3.0 किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये 3.0 और 4.0 एक ऐसा टूल्स था जिसमें कंप्लीट हर पैकेज नहीं था। हर पैकेज कहने का मतलब है कि 3.0 में सिर्फ एमएस वर्ड था, एक्सेल वगैरह नहीं था। उसी तरह जब 4 आया तो वर्ड और एक्सेल को जोड़ा गया। तो इसलिए एक आधा अधूरा पैकेज था, ये कंप्लीट पैकेज नहीं था। कंप्लीट पैकेज हमें जो मिला है वो एमएस ऑफिस 1995 में मिला है, जो अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कंप्लीट पैकेज की संज्ञा आज हम अगर एमएस ऑफिस को देते हैं तो वो परिभाषा जो हुआ है 1995 से डिक्लेयर हुआ है। विंडोज 95, एमएस ऑफिस 95 कह सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एमएस ऑफिस 1995 या 95 कहिए, ज्यादा अच्छा है। तो ये जो वर्जन था, इसी से एमएस ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज बना। इसलिए बना क्योंकि यहीं से हमारा वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में हमें आने लगा। इससे पहले क्या होता था कि आपने इंस्टॉल किया तो सिर्फ आपको वर्ड मिल रहा है, फिर अगला वर्जन इंस्टॉल किया तो फिर एक्सेल मिल रहा है। तो ये अलग अलग
पार्ट में मिलता था, लेकिन अब ये चीजें है कि एक साथ हमें मिलना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। और रही बात लॉन्चिंग ईयर की बात, तो ऑलमोस्ट लॉन्चिंग ईयर वही है जो उस वर्जन का नाम है। कुछ कुछ में बदलाव है, तो एक नजर दौड़ाइएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि 2099 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद MS ऑफिस XP भी आया था। ये कंफ्यूजन भी होता है कि XP था भी कि नहीं, लेकिन था ये 2001 में लॉन्च किया गया था। फिर MS ऑफिस 2003 लॉन्च, यहां से सबको मालूम होगा 2007, 2010, 2013, 16, 19 और 21। ठीक है, 21 लेटेस्ट ही है ये। तो दोस्तों ये है हमारे MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन। यहां से आपके एग्जाम में पूछा यही जाएगा, इनमें से कौन सा वैलिड वर्जन है या वैलिड वर्जन नहीं है, एक नजर दौड़ा लीजिए। याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। 95 से स्टार्ट हुआ, 95, 97, 2000, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, 2 साल का, सॉरी सब में ऑलमोस्ट में 3 साल का गैप है, कहीं कहीं 2 साल, जैसे यहाँ पे 2 साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल का, स्टार्टिंग और अंत में 2 साल का गैप है, बाकी सब में आपको 3 साल का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक याद रखने का तरीका है। आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और याद हो जाएगा। एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये है 1 से लेकर लास्ट तक टिल वर्जन MS ऑफिस के जो अभी हमारे पास रनिंग में है। ठीक है, हाँ एक और याद रखिएगा, एक ऑफिस 365 आया था। ऑफिस 365 है जो अभी भी है। ये क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड ऑफ MS ऑफिस वर्जन है जो 2011-12 में लॉन्च किया गया था। तो ऑफिस 365 भी एक MS ऑफिस का एक्सटेंसिव टूल्स है जो हमें क्लाउड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, क्लाउड कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसे कहा गया ऑफिस 365। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आज की वीडियो में मैंने बताया कि MS ऑफिस का पार्ट 1 चलेगा। तो सबसे पहला सवाल आता है, सर MS वर्ड हम लोग किसे कहेंगे, व्हाट इज द MS वर्ड। तो दोस्तों इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन पैकेज विच इज यूज्ड टू राइट लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, बायोग्राफी etc। सिंपल सा बात है, MS वर्ड एक डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। ठीक है, यहीं से इसकी सारी कहानी खत्म हो गई। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट लिखने में किया जाता है। हम किसी का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके लिए MS ऑफिस का, MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि लेटर लिखना है, जैसे कि बायोग्राफी लिखना है, जैसे कि हमें स्क्रिप्ट लिखना है। तो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि बायोग्राफी लिखने के लिए किस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। आंख बंद करके MS वर्ड पे हम लोग वहां पे टिक आउट करके निकल जाएंगे। तो याद क्या हो गया, इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन पैकेज। पहला पॉइंट ये क्लियर है। ठीक है चलिए, तो आई होप सो मैं हर पॉइंट पे आपको मैं बता रहा हूं कि जितना भी मैं यहाँ पे एक कॉमा भी अगर बता रहा हूं तो वो भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से चीजें आ जाएगी। और कहीं भी दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा जरूर। तो दोस्तों MS वर्ड क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन पैकेज विच इज यूज्ड टू राइट लेटर, डॉक्यूमेंट, बायोग्राफी एंड etc। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों, MS वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रन कमांड में विनवर्ड लिखते हैं। विनवर्ड हम टाइप करते हैं तो MS वर्ड हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैंने किया, तो रन कमांड में जाके हमने विनवर्ड लिखा था, विनवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो रन कमांड में हमने क्या लिखा था, विनवर्ड। तो विनवर्ड याद रखिएगा, MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हाँ थोड़ा सा याद रखना कि अगर ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन कहने का मतलब है कि 2007 से पहले का वर्जन है, तो वहां पे हम लोग winword.exe टाइप करते थे। और उसके बाद यानी 2007 से लेकर अभी अगर मैं बात करता हूं 21 तक, अगर ये सारे पैकेज को हमें स्टार्ट करना है तो हमें विनवर्ड ही लिखना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। MS वर्ड को रन करने के लिए हम लोग विनवर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका, विनवर्ड। अगर ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन कहने का मतलब है 2007 से पहले, तो हम लोग winword.exe टाइप करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अगला जो टूल्स है, एक बहुत सारा पॉइंट है सर MS ऑफिस में एक्चुअल पढ़ना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बात है ना कि ये एक प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो आप
जितना इसमें प्रैक्टिकल करोगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर इसमें प्रैक्टिकल है तो उसे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, आपके एग्जाम में हर सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक कंक्लूजन ये निकाला है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखे। हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की मैं बात करता हूं, अब किसी भी वनडे एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, तो यही 5 एरियाज हैं जहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा मेन्यू में क्या है, किस मेन्यू में कौन सा टूल्स अवेलेबल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, टर्म बेस्ड क्वेश्चन। टर्म बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब हो गया व्हाट इज अ थेसारस, व्हाट इज अ स्ट्राइक थ्रू, व्हाट इज अ सबस्क्रिप्ट, व्हाट इज अ सुपरस्क्रिप्ट है, ये सब क्या होता है, ये आपको टर्म बेस्ड हो गया। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन वही अगर आप जो प्रैक्टिकल करता है उसे ये चीजें मालूम होगी। जैसे कि आप अगर लेटर टाइप कर रहे हो, लेटर लिख लो, तो भाई डायमेंशन क्या होता है किसी भी लेटर का, किसी भी लेटर का डायमेंशन क्या होता है, तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हो गई, अब जो करके ही जाना जा सकता है। ठीक है, आप इसे याद नहीं रख सकते हो कि भाई हम रट्टा मार लेंगे पेज का ये साइज होता है। एक बार आपको काम करना होगा, आप मेन्यू में जाओगे, पेज सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेटर का जो डायरेक्शन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है, तो ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर हमें एक से ज्यादा स्पेस देना है तो कौन सा की का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और चौथा आता है शॉर्टकट की। ये वेल नॉन है, सारी दुनिया जानती है कि शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट की भी आप समझ जाइए, एग्जाम में शॉर्टकट की से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वो 4 एरियाज हैं जिससे किसी भी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये सारे एग्जाम को हमने एनालिसिस करके बताया है कि मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन, टर्म बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्टकट की बेस्ड क्वेश्चन, यही 4 एरिया है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही चारों एरियाज को हम वीडियोज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन में। मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले आप देख सकते हैं सारे लेआउट का नाम आपको जानना जरूरी है। हमने जैसे MS वर्ड स्टार्ट किया तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होता है। किसको क्या कहा जाता है ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है उसे टाइटल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम जो होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफॉल्ट नाम क्या होता है दोस्तों, तो डिफॉल्ट नाम हमारा डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है क्विक एक्सेस बार। ये वाला आप देख सकते हैं, ये क्विक एक्सेस बार है। क्विक एक्सेस बार कहने का मतलब ये एक ऐसा टूल बार जिसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। हमें मैनुअली अंदर, यानी कि ये सारा टूल्स अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन चूंकि इसका हम लोग को बार बार यूज करना पड़ता है, इसीलिए यहां पे ये क्विकली भी हमें दिया जाता है। क्विक, तेजी से यूज करना। ठीक है, जैसे सेव करना, अंडू करना, रीडू करना, ये सब है हमें बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे क्विक एक्सेस बार में दे दिया जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, तो लिख देना भाई लेफ्ट ऑन द टॉप ऑफ टाइटल बार। ठीक है, लेफ्ट ऑन द टॉप ऑफ टाइटल बार, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में टॉप में होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला है कि आप देख सकते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना, इसे भी कहा जाता है कंट्रोल बटन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कंट्रोल बटन कहा जाता है। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का पोजीशन क्या है ये सब याद रखना। ये सब पता है, आप प्रैक्टिकल करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये पोजीशन वाइज भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला, ये सारा मेन्यू, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सबको कहा जाता है रिबन बटन। ठीक है, पहले मेन्यू होता था क्योंकि एक लिस्ट आउट में मेन्यू के रूप में, लेकिन अब क्या है बहुत सारे हमें सब मेन्यू दिए जाते हैं। ठीक है, मेन्यू के अंदर मेन्यू दिया जाता है, इसीलिए सब लोग रिबन बटन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, तो रिबन बटन, जैसे कि ये पूरा फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ऑल दैट, ये सब कुछ हमें एक साथ मिल रहा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग कहेंगे रिबन बटन। तो रिबन बटन का पोजीशन क्या होता है, जस्ट बिलो द टाइटल बार, जस्ट बिलो द टाइटल बार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कमांड ग्रुप। देख सकते हो कि होम में मैंने ये बहुत सारे कमांड दिया रखा है, ये कमांड है, ये एक कमांड है, ये एक कमांड है, तो ये कमांड ग्रुप हो गया। तो वो रिबन के जस्ट नीचे वाला है वो कमांड ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जहां पे हम लोग लिखते हैं, ये लिखने वाला एरिया उसे डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है। ये आपका रूलर बार है। ऊपर वाले रूलर को कहा जाता है क्या, तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार हो गया, हॉरिजॉन्टल रूलर बार हो गया। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या, ये हमारा वर्टिकल रूलर बार हो गया, वर्टिकल रूलर।
याद रखिएगा। ये वर्टिकल रूलर बार, रूलर यानी स्केलिंग करना, ठीक है, कितना में साइज छोड़ना है, कितना यूज करना है उसके लिए। अब तो ये रूलर बार हो गया। उसके जस्ट बगल में हमारा स्क्रॉल बार है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल बार है, ठीक है। नीचे हमारा डॉक्यूमेंट व्यू होता है, ये जूम कंट्रोलर होता है। जूम याद रखिएगा, MS वर्ड का मिनिमम जूम 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है और डिफॉल्ट 100% होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%, डिफॉल्ट 100%। पेज और वर्ड काउंट यहाँ पे दिया जाता है, नंबर ऑफ किस पेज पे काम कर रहे हो, कितने वर्ड पे काम कर रहे हो, वो हमारा बॉटम ऑन लेफ्ट साइड दिया रहता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक लेआउट है MS वर्ड का जो आप देख सकते हो, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका कहां पे पोजीशन लाइक करता है। तो ये चीजें आपको समझ के रखना होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों पहला मेन्यू जो है वो फाइल मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि फाइल कॉमन है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा एक सेकंड मैं आपको रन करके ही दिखा देता हूं, ठीक है। विनवर्ट रन हो गया। ये हमारा, ठीक। तो ये आप देख सकते हो फाइल में हमारा क्या आता है, तो न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, ठीक है। तो ये फाइल में है, ये हमारा फाइल में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके जस्ट बगल में होम बटन है। होम बटन में क्या है, ये यहां से कहानी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने होम, सेव एज सबको मालूम है, वो बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। फिर भी आप वहां याद रखें, न्यू, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, यही सब वहां पे अवेलेबल है। होम से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो होम में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो क्लिपबोर्ड आता है दोस्तों। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या होता है याद रखिएगा, ये एक ऐसा टेम्पररी एरिया है, ये एक ऐसा टेम्पररी एरिया है जो कोई भी चीज अगर हम लोग कट करते हैं और पेस्ट करते हैं, कट और पेस्ट करते हैं, तो इसके बीच का डेटा जो है वो मेरा क्लिपबोर्ड में रहता है। कट और पेस्ट के बीच का जो डेटा है वो मेरा कहाँ रहता है दोस्तों, तो वो क्लिपबोर्ड में रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। ये व्हाट्सएप वगैरह में भी आप देख लेना कि कट करोगे और पेस्ट करोगे तब तक कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। इसी के तहत फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉर्मेट पेंटर कहने का मतलब जब आप पेस्ट कर रहे हो तो किस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब जिस तरह कॉपी की वही चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल है फॉर्मेट पेंटर में। तो पहला क्लिपबोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो याद रखिएगा। दूसरा आता है फॉन्ट। ये सब क्या है ना, ये कमांड टूल है, ये कमांड टूल है, ये कमांड टूल है, फॉन्ट कमांड टूल है, पैराग्राफ कमांड टूल से, स्टाइल है वो कमांड टूल है, एडिटिंग है वो कमांड टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो फॉन्ट कमांड, ठीक है। सॉरी, ये फॉन्ट कमांड, फॉन्ट कमांड में सबसे पहले क्या आता है, कैलिबरी वगैरह लिखा हुआ। तो दोस्तों कैलिबरी वगैरह इसे हम लोग क्या कहते हैं ना, इसे कहा जाता है फॉन्ट फेस कहा जाता है। फॉन्ट फेस कहेंगे या इसे हम लोग टाइप फेस भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, फॉन्ट फेस या इसे टाइप फेस कहते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट कैलिबरी होता है। ये 11 जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो इसे हम लोग साइज कहते हैं, ठीक है। मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, डिफॉल्ट देख रहे हो 11 होता है। ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सब क्या है दोस्तों, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है, इससे हम लोग कहते हैं दोस्तों याद रखिएगा, ये फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो इसे फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। ये आप एक अंडरलाइन देखते होगे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है ABC ऐसे, इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी अ लाइन ऑन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट इज नॉट ए स्ट्राइक थ्रू। इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। आप सबका शॉर्टकट की का मैंने एक वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, एक शॉर्टकट की का वीडियो बना हुआ, आप MS वर्ड का सारा शॉर्टकट की वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं उसका यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा बिना मतलब का वो चीजें, ठीक है। क्यों, शॉर्टकट की प्रैक्टिकल करके ही जाना जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की का मैंने एक वीडियो बना दिया, आप जाके इस चैनल पे देख लेना, पांडे सर पाथवेज चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। ये दो चीजें मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये आपका A++ करके आप देख सकते हो। मैं
चलिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पार्ट, सॉरी हैंग कर रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या है ना, ये हम इसको कह सकते हैं आपने एक नाम सुना होगा अपर केस लोअर केस, यानी कि सारा कैपिटल लेटर सारा स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये वाला है आपका इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये याद हो गया। तो ऑलमोस्ट ये फॉन्ट में यही सब इंपॉर्टेंट है, आपका फॉन्ट कलर है, फॉन्ट ये फॉन्ट टेक्स्ट कलर है, ये फॉन्ट बैकग्राउंड कलर है। तो दोस्तों ये सब चीजें यहाँ पर, हाँ टाइप्स ऑफ केस के अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल की, ये सब टॉगल केस ये सब होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कितना है, तो अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस और टॉगल केस, ठीक है। टॉगल केस ऐसा होता है जैसे आप अगर ये मैंने लिखा है तो ये अपर केस हो गया, ये स्मॉलर ये लोअर केस हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो ये टॉगल केस कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होता है, अगर सारा ग्रामेटिकल रूल फॉलो करो जैसे तो ये ग्रामेटिकल रूल फॉलो करो इसे सेंटेंस केस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, तो कितने टाइप ऑफ केसेस यहाँ पे हैं। आई होप सो यू गॉट इट द पॉइंट। फॉन्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, तो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट फेस क्या होता है, टाइप फेस क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, ठीक है। दूसरा आता है पैराग्राफ। दोस्तों पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट 1 2 3 4, ये अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट कहने का मतलब है आपका लिखने का साइड किधर से हो सकता है, या तो लेफ्ट लिखेंगे, या तो राइट लिखेंगे, या तो सेंटर लिखेंगे, या तो जस्टिफाई लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सेंटर या जस्टिफाई, ठीक है। डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड ही है, ठीक है, याद रखना। और जस्टिफाई में क्या होता है, तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों होता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिकी चीजें जो हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट टोटल कितने हैं, 4, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। जस्ट ऊपर की अगर बात करता हूँ तो ये मेरा ब्लू पॉइंट कह सकते हैं, जैसे इंडेक्स हम लोग देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये एरिया क्या होता है, तो ये लाइन स्पेस होता है। ये याद रखिएगा एक लाइन स्पेस की जो वैल्यू होती है 12 पॉइंट होता है, कहीं लिख लेना शायद एग्जाम में पूछ दिया जाए ठीक है। ये पॉइंट हो गया। ये क्या है, ये पैराग्राफ का सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। पैराग्राफ सिंबल कहने का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी वर्ड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट लिखते हो, पैराग्राफ का यूज करते हो, तो हमें अगर पैराग्राफ को देखना है कि वो कहाँ कहाँ मैंने लिया है, तो इस कंट्रोल प्लस स्टार का इस्तेमाल करके आप इस सिंबल के माध्यम से देख सकते हो कि पैराग्राफ कहाँ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हो गया ये इंडेंशन हो गया। इंडेंशन कहने का मतलब इंडेंट कह सकते हैं, इंडेंट हो गया। इंडेंट क्या होता है दोस्तों, तो इंडेंट होता है जो हम लोग पैराग्राफ छोड़ते हैं ना, उसे ही इंडेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इंडेंट कहने का मतलब हो गया लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, एक हैंगिंग इंडेंट भी होता है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के हम लोग पैराग्राफ जो लेते हैं उसे हैंगिंग, यानी आफ्टर लिविंग अ वन लाइन वी यूज अ टेक्स्ट इज नॉन एज ए हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये होता है। तो ये पूरा हो गया पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो अलाइनमेंट कितने होते हैं, लाइन स्पेस की वैल्यू कितनी होती है, इंडेंट कितने होते हैं, सिंबल्स, पैराग्राफ का सिंबल कैसा होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉन्ट और पैराग्राफ ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा चीजों को, रट्टा मत मारना, मत रट के जाना, समझो और प्रैक्टिकल करो, समझो और प्रैक्टिकल करो। मैं इतना ही कहूंगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है, या फिर जिंदगी में और भी कुछ करना है तो। तीसरा आता है स्टाइल। स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये सारे स्टाइल हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे स्टाइल हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ एडिटिंग। एडिटिंग कहने का मतलब है कि अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना है तो एडिटिंग टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे रिप्लेस, सेलेक्ट। रिप्लेस समझ में आता है, अगर ए को चेंज करके बी करना है तो रिप्लेस हो गया। सेलेक्ट यानी सबको फाइंड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फाइंड करना यानी सर्च करना। तो एडिटिंग कहने का मतलब है अगर हम लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। मॉडिफिकेशन वर्ड याद रखिए। अगर करेक्शन करना है, अगर स्पेलिंग वगैरह सही करना होता है तो सब लोग प्रूफिंग कहते हैं, याद रखिएगा। अगर करेक्शन करना है तो प्रूफिंग होगा, अगर मॉडिफिकेशन करना है तो एडिटिंग होगा, ठीक है। तो ये सारे टूल्स थे जो होम रिबन बटन के तहत आते थे। क्लिपबोर्ड टूल्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। एकदम समझ में जाओ, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग।
क्लिपबोर्ड क्या करता है, कट पेस्ट को टेम्पररी स्टोर करता है। फॉन्ट क्या करता है, तो फॉन्ट में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट केस, ये सब सारा आ गया। फॉन्ट कलर आ गया। पैराग्राफ में क्या हो गया, तो पैराग्राफ में अलाइनमेंट आ गया, इंडेंट आ गया, लाइन स्पेस आ गया, ये सब पैराग्राफ में आ गया। स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल हो गया। एडिटिंग में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो हमारा एडिटिंग में आ जाता है। तो ये पूरा मैंने समझा दिया होम टूल्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला जो है वो इंसर्ट है। इंसर्ट नाम से ही क्लियर लग रहा है। इंसर्ट, अगर हमारे डॉक्यूमेंट कुछ बाहर का चीज लाना है, इंसर्ट का मतलब है कि अंदर करना, अंदर डालना। ठीक है, अगर मेरा डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कुछ बाहर का चीज ऐड करें तो इंसर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है पेजेस। भाई हम 2 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, हमको तीसरा पेज ऐड करना है तो वो इसी के माध्यम से होगा। तो कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सब कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, टेबल यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में टेबल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स कर सकते हैं, शेप्स कर सकते हैं, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता है जैसे पाई चार्ट वगैरह डालना, वो कर सकते हैं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट, कोई इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया वीडियोस भी डाल सकते हैं। लिंक यानी कि हाइपर लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है ना कि अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी लिंक को हम लोग इंसर्ट, लिंक कहने का मतलब होता है कि अगर उस टेक्स्ट या कुछ भी दिया हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करें तो वो कहीं और जंप कर जाए। हाइपर लिंक कहने का मतलब होता है इज अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिकिंग ऑन इट, जब उस पर क्लिक करते हैं इट डायरेक्टेड टू द डेस्टिनेशन फॉर्म, डेस्टिनेशन फॉर्म, यानी जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे वो जहां पे है वो डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। तो हाइपर लिंक यही होता है। हाइपर लिंक क्या होता है, एक ऐसा लिंक, ऐसा वेब, यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस देते हैं, वेब एड्रेस देते हैं, तो ऐसा लिंक जो क्लिक करने पे कहीं और जंप कर देता है, यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है, वो हमारा लिंक कहा जाता है। बुक मार्क्स, बुक मार्क यानी कि सेव करके रखना ताकि हम भविष्य में पढ़ सकें। एज अ वेब में हम लोग जैसे काम करते हैं, हम लोग जाकर देखना अपने ब्राउजर में बुक मार्क कर दो, किसी भी वेब एड्रेस को बुक मार्क कर दो, यानी कि वो आपके ब्राउजर में सेव हो गया, आप आसानी से बहुत तेजी से उसे यूज कर सकते हैं, वो बुक मार्क्स हो गया। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस जैसे कभी विकिपीडिया में देखे होंगे, इतना बड़ा टेक्स्ट है, इसको पढ़ते हो, क्लिक कर दो तो छोटा सा उसका मेन्यू खुल जाता होगा, तो ही क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है। तो इस तरह का जितना वेब रिलेटेड चीजें, जैसे हाइपरलिंक भी वेब रिलेटेड है, बुक मार्क्स भी वेब रिलेटेड है, क्रॉस रेफरेंस भी वेब रिलेटेड है, तो ये सब हम लोग लिंक वाले कमांड टूल्स में देते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बगल में कमेंट बॉक्स हो गया, जस्ट बगल में हेडर फुटर हो गया। हेडर फुटर क्या होता है, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसे देखा होगा, ऊपर कुछ कंटेंट जो कॉमन होता है और नीचे कुछ कंटेंट जो कॉमन होता है, हर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में वो हेडर और फुटर होता है। तो हेडर ऊपर वाले पार्ट को हेडर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को फुटर कहते हैं। तो कॉमन कंटेंट एट एवरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज नॉन एज अ हेडर एंड फुटर। ऊपर वाले एरिया को हेडर, नीचे वाले एरिया को फुटर। जैसे कि मान लो कि किसी डॉक्टर के पास गए हो तो प्रिस्क्रिप्शन में देखते हो ऊपर में लिखा होता है डॉक्टर का नाम, तो वो हेडर हो गया। नीचे लिखना होता है मिलने का समय संध्या 4 बजे से 8 बजे तक, वो हो गया फुटर। ठीक है, चलिए पेज नंबर, सबको मालूम है पेज नंबर क्या होता है, तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं खराब करना। उसके बाद अगला जो कमांड टूल्स है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, ये मेरा वर्ड है, इसमें छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट यानी स्टाइल वाला वर्ड डालना चाहते हैं वो वर्ड आर्ट हो गया। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप बहुत अच्छा टर्म है, याद रखिए एग्जाम में भी बहुत पूछा। ड्रॉप कैप क्या होता है, कभी आपने वर्ड देखा होगा कि एक ऐसा लिखा होता है न्यूज़पेपर में, द प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो बड़ा वाला लेटर है ना भाई, ये जो बड़ा वाला लेटर है इसे ही कहा जाता है ड्रॉप कैप, इसे कहा जाता है ड्रॉप कैप। ठीक है, यानी अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉन एज अ ड्रॉप। अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉन एज अ ड्रॉप कैप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, याद रखिएगा ड्रॉप कैप मैक्सिमम 3 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन ले सकता है। ठीक है, और डिफॉल्ट 3 लेता है। ठीक है, डिफॉल्ट कितना लेता है, 3, और मैक्सिमम 10 लाइन। तो ड्रॉप, आप कभी भी न्यूज़पेपर में पहला लेटर बहुत बड़ा लिखा हो, बहुत सारे बुक्स वगैरह में भी देखे होंगे पहला लेटर बहुत बड़ा लिखा होता है, इसे हम लोग ड्रॉप कैप कहते हैं। ठीक है, तो अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉन एज अ ड्रॉप कैप। ठीक है, सिग्नेचर लाइन, कभी भी मेल वगैरह में देखे होंगे नीचे एक सिग्नेचर लाइन प्रिंट होता है। ठीक है, वो सेटिंग कर दो तो हर डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट आता रहेगा, वो चीजें हो गए। उसके बाद आपका डेट एंड टाइम दिया हुआ, ऑब्जेक्ट्स, कुछ अगर इंसर्ट करना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं,
सिंबल, जैसे मैथमेटिकल सिंबल, वर्ड, मान लो क्वेश्चन प्रिंट कर रहे हो, आप टीचर बनना चाहते हो, क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन में सिंबल्स डालेगा ना भाई, तो सिंबल्स आप इसके माध्यम से डाल सकते हो। तो एक छोटा सा चीज मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये मैंने इंसर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, किसके अंदर क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिक्चर से वो किस कमांड टूल्स के अंदर आता है, इलिस्ट्रेशन के तहत आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा हेडर फुटर किसके तहत आता है, इंसर्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, किसका क्या यूज है, किसका क्या काम है, कौन किसके अंदर आता है, वो दिमाग में आपको रखना है। जैसे इंसर्ट में क्या है, पेजेस आ जाता है, टेबल्स आ जाता है, इलिस्ट्रेशंस आ जाता है, एडिंग्स आ जाता है, मीडिया आ सकता है, लिंक आ जाता है, कमेंट आ जाता है, हेडर फुटर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, सिंबल है। यानी जितना भी एक्सटर्नल जो अपने डॉक्यूमेंट में हम डालते हैं वो सब हमारा इंसर्ट टूल्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट के बारे में। सब चीज के बारे में लिख लेना, समझ लेना और अपनी भाषा में आंसर आप लिख लेना, ज्यादा अच्छा रटा रटाई चीज मत करना। हाँ, मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तो आपको और जो भी डाउट हो रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले चीजों को समझ लो, इसलिए मैंने लिखा है फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो, इट इज अ फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो, ओके। चलिए अगला आता है ड्रॉ। ड्रॉ में क्या होता है, यह नाम से ही क्लियर है भाई। अगर मैं कुछ मैनुअली ड्राइंग करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट, मैनुअली ड्राइंग करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैनुअली अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ड्राइंग करना चाहता हूँ दोस्तों, तो वो हम लोग ड्रॉ से करेंगे। अगर मैनुअली हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, मैंने एक चेयर बना दिया, मुझे यही बनाने आता है, ठीक। तो ये एक आ गया किसका, ड्रॉ के टूल्स का, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे नहीं यहाँ पर हम, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन मेन्यू, डिज़ाइन में क्या है, तो डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यानी यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने डॉक्यूमेंट को हम कितना अच्छा से सजा सकते हैं। इट इज अ डिज़ाइन पार्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेट दिया हुआ है, कैसा फॉर्मेट चाहते हैं आप, ठीक है। होता है ना फॉर्मेट कि भाई इस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब एक बना बनाया टेम्पलेट है, आप उसका उपयोग करते हैं, दैट इज अ फॉर्मेटिंग। थीम लेना चाहते हैं, थीम ले सकते हैं। कलर हो गया, फॉन्ट का कैसा स्टाइल लेना, फॉन्ट स्टाइल वो लगता है, ये है कि फॉन्ट का डिज़ाइन देगा आपको, ये फॉन्ट का डिज़ाइन दे सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग डाल सकते हैं, इफेक्ट यानी कि 3D इफेक्ट डाल सकते हैं, राउंड ऑफ इफेक्ट डाल सकते हैं, ये सब इफेक्ट हो गया, ठीक है। वाटर मार्क डाल देना। वाटर मार्क क्या होता है, अ टेक्स्ट बिहाइंड द डॉक्यूमेंट। कभी भी लेटर के देखना एक मतलब फेडेड फॉर्म में कुछ कंटेंट लिखा होता है, वो हमारा वाटर मार्क होता है, ठीक है। चलिए पेज कलर आप डाल सकते हैं, ठीक है, पेज बॉर्डर डाल सकते हैं। तो ये सब डिजाइन, यानी कि आप सौंदर्यकरण के लिए जो भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा डिजाइन के तहत आता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट करना, कलर डालना, फॉन्ट डालना। फॉन्ट का मतलब फॉर्मेट है ये, ठीक है, ये मत समझना फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट का फॉर्मेट है, यानी कि बहुत अलग सुंदर टाइप का दिखने में लगेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएगी, तो वो फॉन्ट के तहत आ गया। वाटर मार्क आपको समझ में आ रहा है कि ब्लर कंटेंट होता है जो बिहाइंड द डॉक्यूमेंट, उसे वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आधा पार्ट जो मैंने आज के वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया। बाकी का पार्ट में अगले वीडियो में आज मैंने आपको क्या समझा दिया, एमएस वर्ड क्या है, सॉरी मैं एक बार फिर से कर बता देता हूँ। आज की वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया एमएस ऑफिस क्या होता है। इट इज एप्लीकेशन सूट पैकेज होता है, ठीक है। सूट पैकेज क्यों कहते हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स इसके तहत अवेलेबल है। वर्जन्स कौन सा है, कौन कब से आया है, ये नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगला है एमएस वर्ड से स्टार्ट किए, क्या है एमएस वर्ड, इसको रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम में कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने हर पूरे लेआउट को डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। एक बार सारा वीडियो एक दो बार देख लेना, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप सारे मेन्यू को मैंने डिस्कस किया, होम वाला होम पार्ट यहाँ पे किया, फिर इंसर्ट किया, ठीक है, फिर डिज़ाइन किया, फिर ड्रॉ किया और डिज़ाइन किया। दोस्तों ये पूरा फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो, यहाँ पे मैं को रटा नहीं रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, पूरा वीडियो आपको देखा होगा, तो आपको अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है जो मैंने अभी तक बताया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग रिव्यू के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको इसमें और क्या एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पांडे सर पाथवेज, आपको यहाँ पे बहुत रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्यूटर साइंस के लिए, NTA UGC नेट के लिए और टीचिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माय चैनल नेम इज पांडे सर पाथवे, अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।